You are watching All India Transport TV. अलीपुर में ओल्ड राजेंद्र नगर की घटना के बाद छात्राओं को दी गई श्रद्धांजलि, निकाला गया कैंडल मार्च। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये अलीपुर दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस के पास बनी टंकी की है, जहां से आज ओल्ड राजेंद्र नगर की घटना के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ साथ गांव के लोगों ने भी कैंडल मार्च निकाला और प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही के चलते जिन छात्राओं की मौत हुई है उनके सम्मान में एक कैंडल मार्च निकाला, जो अलीपुर के स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज तक निकाला गया, जिसमें कांग्रेस के पूर्व निगम पार्षद, पूर्व एल्डरमैन व कई पदाधिकारी मौजूद रहे। साथ ही साथ गांव के लोगों ने भी इस कैंडल मार्च में हिस्सा लिया और शांतिपूर्वक इस कैंडल मार्च को स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज के बाहर ले जाकर स्थापित कर दिया गया और उस घटना में मरने वाले सभी छात्राओं को श्रद्धांजलि दी गई। सर, जो कैंडल मार्च निकाला गया है, कहाँ से कहाँ तक निकाला गया है, क्या विषय था आज जो कैंडल मार्च निकाला? सर, सबसे पहले तो मैं अलीपुर की शहीदी ज़मीन को नमन करता हूँ। उसके बाद ये जो छात्र हमारे जो बेटे हैं, भाई है और अपने माँ बाप के इकलौती संतान थी, ये इनकी जो शहादत हुए हो, मैं तो इनको ये नहीं कहूँगा कि वो डूब गए, नहीं, मैं ये कहूँगा इन्होंने शहादत हुई है इनकी और इनको शहीद का दर्जा भी मिलना चाहिए। उनके उसमें श्रद्धांजलि देते हुए हमने कैंडल मार्च निकाला है दिल्ली जल बोर्ड अलीपुर पानी की टंकी से और शहीद स्मारक से होते हुए आज हम श्रद्धानंद कॉलेज, क्योंकि ये एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है और इसमें भी बहुत सारे छात्र ऐसे पढ़ते हैं जो यूपीएससी के लिए एग्ज़ाम में जाते हैं। राजेंद्र नगर से लेकर पटेल नगर से लेकर मोरिस नगर, हडसन लाइन और आपका विजय नगर, सभी जगह ये कोचिंग लेते हैं। लेकिन ऐसा दुर्भाग्य है, मैंने अपनी ज़िंदगी में 67 साल की उम्र होगी आज, ऐसा मैंने कभी दुर्भाग्य ऐसा नहीं देखा कि एक दिल्ली सरकार आँख बंद करके सो रही है। 3 बंदे जेल में पड़े हैं, बाकी एक वो मंत्री है जो शिक्षा मंत्री, उसको यही नहीं पता तूने क्या बोलना क्या नहीं बोलना। और इन्होंने नगर निगम की मिली भगत से इन्होंने एक नाले बंद कर दिए वहाँ और एकदम एक सैलाब आया पानी का, थोड़ी सी बारिश में एक ऐसा सैलाब जो कोई कल्पना नहीं कर सकता। और उस सैलाब ने एक पूरी बेसमेंट को, जिसमें पता नहीं कितने छात्र थे, 3 इन्होंने शो किए। अब ये हम कह नहीं सकते कि उसमें कितने छात्र थे और उन्होंने उनकी जीवन लीला को ली लिया। मैं आज यहाँ अपने अलीपुर गांव की तरफ से, अपने कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तो मैं इनके सबके साथ मैंने कैंडल मार्च निकाला, शांत, बिल्कुल साइलेंट कैंडल मार्च था ये। और हम वहाँ से चले थे पानी की टंकी से यहाँ तक आए हैं। हम सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं उनके परिवारों को और इन बच्चों को। भगवान से मैं प्रार्थना करूँगा, ये भगवान, सरकार कोई भी आए, कोई भी जाए, लेकिन ऐसी दुर्घटना ना किसी के बच्चे के साथ ना हो। देखिए, बड़े दुख का विषय है ये, बहुत दुख की बात है कि दिल्ली सरकार और नगर निगम की लापरवाही की वजह से ऐसे मेधावी छात्र जो इतनी बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, 4 छात्र मारे जाते हैं, एक करंट की वजह से और 3 डूबने की वजह से। बहुत ही लापरवाही का ये विषय है और बहुत ही निंदनीय विषय है। तो ये इसकी हम बहुत ही निंदा करते हैं और उनको अपनी श्रद्धांजलि देते हैं उन छात्रों को कि वो आज इस लापरवाही की वजह से वो आज शहीद हुए हैं, वो जो मरे हैं उनको हम अपनी तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं। और हम दिल्ली सरकार और नगर निगम को ये कहना चाहते हैं कि अपनी इस लापरवाही से आपने इतने मेधावी छात्रों को जो ये मारा है, ये एक तरह से हत्या है। अगर वो ऐसी लापरवाही नहीं करते तो आज वो किसी के घर का चिराग थे, वो 2 लड़कियां भी थी जिसमें 2 लड़के भी थे, वो किसी न किसी के घर के चिराग थे बेचारे, और वो आज जा चुके हैं। उनके माँ बाप पे कितना बुरा असर पड़ा होगा, उनके माँ बाप की क्या हालत हुई होगी। तो ये हमें तो बहुत ही दुख हुआ ये सुनकर जब हमने ये बात सुनी। और आज हम उनको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं और उनको चेताना चाहते हैं, ये जो हमारी सरकार है उनको चेताना चाहते हैं कि ऐसी लापरवाही आगे कभी भी इस तरह की घटना कभी नहीं होनी चाहिए, जिससे छात्रों का ये जो रोष ये दिल्ली में देखना पड़ रहा है, उनको ऐसे कभी ना देखना पड़े। और बस मैं यही कहना चाहूँगी इसके ऊपर कि सबसे पहले भगवान जी से मैं ये प्रार्थना करूँगी, भगवान जी कि जिनके साथ में ये हादसा हुआ है उनके माँ बाप को शक्ति दे और बहुत शक्ति दे। क्योंकि दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा सुख हम महसूस करते हैं तो सिर्फ अपने
जितनी भी कमाई हम कमा ले, जितना भी सब कुछ कर ले, बस हम किसके लिए करते हैं? अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए करते हैं। उन माँ बाप ने पता नहीं कहाँ से कर्जा करके कैसे करके अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए दूर भेजा है। उनको यही नहीं समझ में आ रहा होगा कि आखिरी कॉल कब उनसे बात हुई होगी बच्चों से, कि क्या वो पूछते हैं खाना खाया है कि नहीं, कैसे रह रहे हो कि नहीं, और उनके कानों में जब ये सूचना गई होगी कि आज उनके बच्चे के साथ में हादसा हो गया। तो ये दिल दहला देने वाला हादसा है। सिस्टम की गलती की वजह से हमारा यूथ आज ऐसे मोड़ पे आगे खड़ा हो गया है कि मैं क्या आपको बताऊं कि मेरे पास 3 बच्चे हैं, मैं अपने बच्चों को कैसे पढ़ा रही हूँ ये मैं जानती हूँ, मेरा परमात्मा जानता है कि एक बच्चे का दुख क्या होता है ये माँ बाप से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। और दुनिया का आप चाहे लाख पैसा ला के उनके कदमों में रख दो, चाहे आप लाख उनके लिए कुछ कर दो, लेकिन हम उनकी भरपाई नहीं कर सकते। बस मैं ये कहना चाहूँगी, उनकी आत्मा को शांति दे और शांति दे। ये जो घटना राजेंद्र नगर में हुई है, जिसकी जितनी निंदा की जाए, जिस पर जितना दुख प्रकट किया जाए वो कम है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में जीवन सबसे महत्वपूर्ण होता है और उसके बाद उसके सपने सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। और ये बच्चे बड़े सामान्य आर्थिक रूप से कमज़ोर और सामान्य परिवारों से निकल कर के आते हैं उन सपनों को बनाने के लिए, जिनसे इनके परिवार का भविष्य तय होता है। और देश को बहुत होनहार हमें आने वाले समय में इनके रूप में अधिकारी मिलते हैं। तो इसलिए ये सिस्टम की एक ज़बरदस्त हार है, और सिस्टम की जिस तरीके से सिस्टम को मार दिया गया है, ये उसकी परिणति है कि अपनी जीवन उन बच्चों को दे कर के एक ये संदेश हमें मिला है कि ऐसा दोबारा किसी के साथ ना हो। सभी दलों को आगे आना चाहिए, मिलकर के इस दिशा में कठोर कदम उठाए जाने चाहिए। जिस तरीके से वहाँ देखने को मिला है कि भ्रष्टाचार की वजह से गलत तरीके से उन संस्थानों को वहाँ चलने दिया जा रहा है, ये बहुत दुखद है। यहाँ राजनीतिक जो रशाकसी भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच में चल रही है, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो आज वहाँ पहुँचे हैं। बार बार जो है नालों की सफाई, वहीं के एक छात्र ने, मैं देखा, उन्होंने कहा कि मैंने जून में ही एक एप्लीकेशन दी थी कि यहाँ डिसिल्टिंग जो है नालों की जाए, लेकिन किसी की कानों पर जू नहीं रहेंगी। आज स्थिति ये है कि दिल्ली जो है भगवान भरोसे है। ये बेहद दुखद है। सबको मिलकर के इस दिशा में ऐसे कदम उठाने चाहिए ताकि किसी और परिवार के साथ जो इन परिवारों के साथ हुआ है वो कभी ना हो, और भविष्य हमारा जो होनहार भविष्य है वो इस तरीके से, हमारे सपने और जीवन जो है वो इस तरीके से ख़त्म ना हो। ये जो राजेंद्र नगर में जो घटना हुई है, हम इसकी जितनी निंदा करें उतनी कम है, क्योंकि देखा है कि जिन माँ बापों ने अपना मतलब जो है कैसे कैसे पेट काट करके अपने बच्चों को शिक्षा के लिए जो है ना इतनी दूर भेजा है, और उन बच्चों के साथ ऐसी घटना हुई है। इस सरकार को, जो दिल्ली सरकार है, केजरीवाल सरकार है, इसको सोचना चाहिए कि इतनी जो लापरवाही जो की है, जो जगह जगह जो सफाई की व्यवस्था जो बिल्कुल शर्मरा गई है, उस पर ध्यान रखते हुए और हम सरकार से मांग करते हैं कि इन बच्चों के साथ न्याय हो। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।